afternoon all of you and welcome to this session of editorial discussion। आज का एडिटोरियल फिर हमेशा की तरह हिंदू से है और इसका टाइटल है ऐप फॉर वन सीजन। ये मच अवेटेड एडिटोरियल था क्योंकि अभी आरोग्य सेतु ऐप जो निकाला गया है वो काफ़ी चर्चा में है। लोगों के मन में इसके प्रति बहुत से डाउट्स भी हैं कि इसको डाउनलोड किया जाए या नहीं किया जाए। उसी पर बेस्ड ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल है जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर कमिंग टू एडिटोरियल, पहले हम लोग उन वर्ड्स को रिकैपिचुलेट करते हैं जो इस एडिटोरियल में भी है लेकिन जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। नेक्स्ट मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य। नेक्स्ट मेजर्स मीन्स उपाय। कॉशन मीन्स सावधानी बरतने के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस मीन्स पहुँच या रास्ता के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सर्विलेंस मीन्स निगरानी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। उसके अलावा भी दो टर्म्स एडिटोरियल में दिए गए हैं जिसको अलग से डिफाइन करना अच्छा होगा। पहला है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज इज अ टर्म रिलेटेड टू लीगल पार्लेंस। जब भी कोई कानून बनता है, कोई लॉ बनता है तो उसमें बहुत से क्लॉजेस होते हैं। उसी में से एक टाइप है सनसेट क्लॉज। ये वैसा क्लॉज का हिंदी होता है उपबंध। ये उस लॉ में ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंतर्गत ये बात लिखी रहती है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये लॉ बंद हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के क्लॉज को हम लोग कहते हैं सनसेट क्लॉज। दूसरा एक टर्म दिया हुआ है और कंटेनमेंट। यू मस्ट बी नोइंग वेल व्हाट डज द वर्ड कंटेन स्टैंड फॉर। कंटेन मीन्स आजकल जो चल रहा है पैंडेमिक के सेंस में, कंटेन मीन्स होता है चेक करना या नियंत्रित करना। तो वैसा जोन या वैसा एरिया जिसमें कंट्रोल करने के लिए बहुत से मेजर्स अपनाए जाते हैं, दैट एरिया और दैट रीजन इज कॉल्ड कंटेनमेंट जोन। Now it's turn to discuss words from today's editorial. First word is spark. Spark means सुलगा देना या चिंगारी लगा देने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। For example, spark the trouble. Backing means सहारा या समर्थन। डायरेक्टिव निर्देश। ट्रेस means होता है पता लगाना और उसी से बना है ट्रेसिंग means पता लगाने वाला। कॉम्बैट मीन्स मुकाबला करना। ऑथोराइज अधिकार देना। इनवॉलंटरी अनैच्छिक, जो काम स्वेच्छा से किया जाता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वॉलंटरी और उसी का अपोजिट वर्ड है इनवॉलंटरी। लेजिस्लेटिव मीन्स कानून संबंधी या विधान संबंधी। नेक्स्ट गाइडेंस मार्गदर्शन। पर्पस उद्देश्य। सेंसिटिव संवेदनशील। फिर एक एक्ट है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन कानून। डिपार्टमेंट भी होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रन करती है, उसका नाम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लॉकडाउन वर्ड मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया लेकिन उसका हिंदी शायद आप लोगों को नहीं बताया। हिंदी वर्ड उसके लिए पूर्णबंदी। असेसमेंट मीन्स आकलन। स्पेल आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्पेल आउट का मतलब बताना। ही स्पेल्ड आउट द इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एंटिटी मीन्स इकाई या जो अस्तित्व में हो। वैलिड मीन्स वैध या जायज़, आपका पॉइंट वैलिड है, जायज़ है। नेक्स्ट एक फ्रेज है अबाइड बाय। अबाइड बाय मीन्स मानना, जैसे यू शुड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सुपीरियर्स। रिसेंटली मीन्स हाल में। स्ट्राइक डाउन एक फ्रेज है। स्ट्राइक डाउन मीन्स मार गिराना। नेक्स्ट इमरजेंसी आपातकाल। इंटेंशन मंशा, आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपका इरादा या आपकी मंशा अच्छी नहीं है। कीन मीन्स इच्छुक। विलिंग, स्ट्रांगली विलिंग के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कीन। नेक्स्ट फ्रेज है कीप ए वॉच मीन्स निगरानी रखना। हीड, ये पहले भी एक बार डिस्कस किया है मैंने अपने एडिटोरियल वाले डिस्कशन में। तो हीड मीन्स होता है ध्यान देना।
एले एक अच्छा वर्ड है. वी नो द वर्ड एलॉय. एलॉय मीन्स मिश्र धातु, बट यहाँ पे वर्ड है एले, ALLAY. ये वर्ब के रूप में यूज होता है, दूर भगाना या कम करना. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट allayed the fear. नेक्स्ट इज एनोनिमाइज. एनोनिमाइज वर्ब के रूप में यूज किया जाता है किसी चीज को गुमनाम करना. इसी से वर्ड बनता है एनोनिमस. एनोनिमस मीन्स गुमनाम, जिसका नाम पता ना हो. और लास्ट है रिसॉर्ट टू. रिसॉर्ट टू का मतलब सहारा लेना. रिसॉर्ट का दो मीनिंग है. अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो रिसॉर्ट पिकनिक प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है. मेनी रिसॉर्ट्स आर कमिंग अप इन इंडिया. और अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो सहारा लेना. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस हैड टू रिसॉर्ट टू लाठीचार्ज. पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा था, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल. नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल. ऐप फॉर वन सीजन. ये जो ऐप है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप, उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है. The Center's National Directive for the mandatory use of its contact tracing app Arogya Setu as part of its COVID-19 combat measures falls short of established legal standards for the protection of privacy. केंद्र सरकार ने जो पूरे राष्ट्र को निर्देश दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, और ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जो कोरोना से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने में, उनको खोज निकालने में मदद करेगा. लेकिन जहाँ तक इसके कानूनी वैधता की बात है तो ये उस स्टैंडर्ड को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता. अगर सरकार को इसको लागू करना है तो इसको लीगल स्टैंडिंग देना पड़ेगा, अदरवाइज लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टास्वामी, नेमली a law authorizing the involuntary use of such an app has not been fulfilled. सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला रिक्वायरमेंट, जो पहली शर्त लगाई इस तरह के ऐप के लिए, केस पुट्टास्वामी वाले केस में, वो ये है कि इस तरह का जो भी ऐप का इस्तेमाल है ये बिना इच्छा के नहीं हो सकता. और इस कानून को सरकार का इंस्ट्रक्शन या जो डायरेक्टिव है वो इस कानून को पूरा नहीं करता. The government has no power to make the app's use compulsory without legislative authorization. सरकार कभी भी इस ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य नहीं बना सकती जब तक इसके पीछे कानूनी वैधता ना हो, इसे जब तक कानून के द्वारा ऑथोराइज ना किया गया हो. There is no legislative guidance for the app's purpose, functioning and the nature of the use of the sensitive personal data it collects. अभी तक इस ऐप का क्या उद्देश्य है, इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, और इससे जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो व्यक्तिगत आंकड़े इस ऐप को डाउनलोड करने के समय में जो एकत्रित किए जाएंगे, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका इस्तेमाल क्या होगा, इसके बारे में कोई भी कानूनी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं. Going by the directive issued under the Disaster Management Act, all people residing in containment zones, all government and public sector staff and all employees, both public and private, who are allowed to work during the lockdown will have to download the app, which also cautions against not keeping the phone's location and Bluetooth on. अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है उसके तहत ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वैसे सभी लोग जो कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं, नियंत्रण वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, या वैसे सभी सरकारी या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वे सभी, साथ ही पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, वो भी जिनको इस लॉकडाउन में काम करने के लिए अनुमति दी गई है, उन लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है. साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे लोग अपने फ़ोन का लोकेशन और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखें.
Lawyers and activists have raised concerns not only over privacy, they also fear that assessments made on the basis of information collected may be used to restrict public movement and access. कानून के जो विशेषज्ञ हैं, वकील हैं या कुछ एक्टिविस्ट जो समाज सेवी हैं, उन लोगों का चिंता का विषय सिर्फ प्राइवेसी नहीं है, बल्कि उसके अलावा उन लोगों ने ये भी डर दर्शाया है कि इस ऐप के बदौलत जो असेसमेंट किया जाएगा वो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के आवाजाही पर और उनके पहुंच पर रोक लगाने से। मीन्स जो फ्रीडम है लोगों के मूवमेंट का, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने का ये एक टूल हो सकता है, एक हथियार हो सकता है। The absence of a sunset clause or a rule limiting the purpose for which the data can be used or spelling out the entities authorized to use them are all valid concerns. और भी कुछ मुद्दे चिंता वाले हैं और वो ये हैं कि इसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज को मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये किसी भी कानून में वैसा उपबंध होता है जो ये दर्शाता है कि अवधि ख़त्म होने पर या इसकी ज़रूरत ख़त्म होने पे इस कानून को बंद किया जा सकता है। वैसा भी कोई क्लॉज नहीं है जो कि चिंता का विषय है। उसके अलावा जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी सरकार खामोश है। साथ ही साथ जो इकाइयाँ हैं जो इस डेटा को यूज़ करेंगी उनके बारे में भी सरकार मौन है या खामोश है। और ये इन सभी बिंदुओं पर चिंता करना जायज़ है। Some like Congress leader Rahul Gandhi fear it could become a surveillance tool. कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जिसमें से कांग्रेस के राहुल गांधी भी शामिल हैं, कि ये एक निगरानी का हथियार हो सकता है सरकार के हाथ में। सरकार इसके द्वारा निगरानी कर सकती है। Then we come to second paragraph. However, Arogya Setu seems to be quite popular. Downloads have crossed 75 million. इतने ऑब्जेक्शंस के बाद भी आरोग्य सेतु ऐप अभी तक काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और 75 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ गोइंग फॉर इटसेल्फ इज़ दैट मेनी कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग मोबाइल ऐप यूज़ फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सरकार अपने तरफ से इस बात पर जोर दे रही है कि चूँकि बहुत से दूसरे देशों ने इस तरह के मोबाइल ऐप को अपनाया है संक्रमित लोगों के कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने के लिए, और बहुत सी सरकारें, मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग एप्लीकेशंस फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज इन्फेक्टेड। उसके अलावा और भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें इस तरह के ऐप्स को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, इस्तेमाल में ला रही हैं। सो इंडिया शुड अबाइड बाय बेस्ट प्रैक्टिसेस एल्सवेयर। और इसीलिए भारत को भी मानना चाहिए जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, भारत को भी इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। द EU हैज़ लेट डाउन गाइडलाइंस टू द इफेक्ट that such app should be voluntary. EU ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह के ऐप का जो इस्तेमाल है या डाउनलोडिंग है वो वॉलंटरी होना चाहिए। जिसकी इच्छा है वो डाउनलोड करे, जिसकी इच्छा नहीं है वो डाउनलोड ना करे। साथ ही साथ दैट इट शुड प्रिजर्व यूज़र प्राइवेसी एंड शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट बिकम्स नो लॉन्गर नेसेसरी। साथ ही साथ इस तरह के ऐप के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका पर्पस प्राइवेसी को इन्वेड करना ना हो। मींस जो भी डाउनलोड करने वाले लोग हैं उनकी प्राइवेसी बनी रहे, और साथ ही साथ इस तरह के डेटा का इस्तेमाल इस ऐप के ख़त्म होने के बाद इसका इस्तेमाल ना हो, ऐसा उन लोगों ने अपने तरफ से आश्वासन दिया है। Israel Supreme Court recently struck down emergency powers given to the country's intelligence agency to trace the phone location of COVID-19 patients without enabling legislation. इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने
उन सभी आपातकालीन पावर्स को, इमरजेंसी पावर्स को निरस्त कर दिया या रद्द कर दिया जो देश के खुफिया विभाग को दिया गया था कोविड-19 के मरीजों के फ़ोन लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के अधिकार तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक इससे संबंधित विधेयक पास ना हो। Australia's tracking app has sparked privacy concerns, but the government has released a privacy impact assessment. ऑस्ट्रेलिया में भी इस ट्रैकिंग ऐप को लेकर चिंता जताई गई कि हमारा प्राइवेसी खतरे में है, लेकिन वहाँ की सरकार ने एक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट इसका किया। While the intention behind the app's introduction may be good, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे, इस ऐप को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मंशा है, जो इरादा है सरकार का, वो नेक है। एज इट इज़ गिवन दैट द गवर्नमेंट इज़ कीन ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप ए वॉच the spread of the virus so that the lockdown as well as relaxation given to zones based on color coding are effective। क्योंकि सरकार हर वो काम कर रही है जो ज़रूरी है इस कोरोना वायरस के प्रसार को, फैलाव को रोकने के लिए, ताकि जो लॉकडाउन हुआ या लॉकडाउन के बाद अभी जो तीसरा चरण है जिसमें कुछ छूट भी दिए गए हैं, कुछ जोन को, कुछ क्षेत्रों को जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन्स हैं वो प्रभावशाली साबित हों। सरकार हर ऐसा काम कर रही है। इट वुड बी वेल एडवाइज्ड टू हीड प्राइवेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय द अपोजिशन। लेकिन सरकार के लिए ये बेहतर होगा कि विरोधी दल या विपक्ष जो चिंता जता रहा है, जो आपत्ति उन लोगों ने उठाई है लोगों के प्राइवेसी को लेकर, उस पर ध्यान दे। साथ ही साथ सरकार को चाहिए, इट शुड अले फियर्स दैट इट मे बिकम ए परमानेंट मास सर्विलेंस इंस्ट्रूमेंट। साथ ही साथ सरकार को लोगों के इस आपत्ति को या इस डर को भी दूर करना चाहिए कि ये आने वाले समय में एक परमानेंट मास सर्विलेंस बन जाएगा। मतलब अस्थायी रूप से ये लोगों पर निगरानी रखने का एक टूल बन जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। एंड इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट एनोनिमाइजिंग ऑफ डेटा एंड इट्स लिमिटेड एक्सेस। साथ ही साथ सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी डेटा होगा उसको प्राइवेट रखा जाएगा, उसको गुमनाम रखा जाएगा। इट्स मे नॉट बी मेड पब्लिक, इसको पब्लिक नहीं बनाया जाएगा। इट हैज़ ए ड्यूटी टू रिसॉर्ट टू मेथड्स दैट कॉज द लिस्ट हार्म। सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि वो ऐसे तरीकों का सहारा ले जिससे लोगों को कम से कम नुकसान हो। सो दिस वॉज ए ब्यूटिफुल एडिटोरियल एड्रेसिंग द फियर्स एमंग द पब्लिक रिगार्डिंग आरोग्य सेतु ऐप। अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो जिस्ट में लिखा हुआ है, आरोग्य सेतु हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स। आरोग्य सेतु को लेकर लोगों के मन में चिंता जगी है। इट कैनॉट बी मेड मैंडेटरी विदाउट लीगल बैकिंग। और इसको लोगों पर थोपा नहीं जा सकता है, इसको अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि प्रॉपर लीगल सपोर्ट इस ऐप को ना दिया जाए। तो ये था एडिटोरियल। अब टाइम है पिछले एडिटोरियल के क्वेश्चंस के डिस्कशन का, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कल के एडिटोरियल्स का टाइटल था स्लो रिलीज, और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम लॉकडाउन सो फार? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टेट्स नाउ? अभी तक लॉकडाउन से क्या क्या गेन्स हुए हैं और स्टेट से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? इसका आंसर है, द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ टॉल। अभी तक भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है, ये एक गेन है। और साथ ही साथ नए केसेस नहीं आए हैं। और स्टेट से क्या एक्सपेक्टेड है, आगे लिखा हुआ है कि इस तरह का जो एडवांटेजेस मिला है, स्टेट को चाहिए कि वो इसको कंटेन करे, इसको बरकरार रखे। कहीं ऐसा ना हो कि
ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन रातों रात रेड जोन में बदल जाए। तो दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेजर्स टू बी कंटिन्यूड दैट विल रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मास गैदरिंग्स। यहाँ पे मास गैदरिंग के जगह पे लिखा हुआ है क्राउडिंग। कौन कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जारी रखी गई हैं जिससे भीड़ भाड़ को अवॉइड किया जा सके। इसका आंसर यहाँ पर है द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटर स्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स एंड इंटरटेनमेंट वेन्यूज रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग। अभी तक हवाई सेवा, रेल सेवा और अंतर्राज्यीय या शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखा गया है वो उसकी वजह से मास गैदरिंग के चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ मनोरंजन स्थल भी बंद चल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स भी बंद चल रहे हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं जहाँ पे भीड़ होती है जिसको बंद रख के ऐसा किया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्रिकॉशनरी मेजर्स वेयर डिलेड बाय ए मंथ इन इंडिया, व्हाई। जो भी सावधानियां उठाई जानी चाहिए थी भारत में उठाई तो गई, लेकिन करीब 1 महीने देर से इसके पीछे क्या कारण था। इसका आंसर यहाँ पे दिखेगा, सच मेजर्स वेयर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट टू इवन एडजॉर्न लेजिस्लेचर्स। तो देश में जब भी कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल विल। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर रहती है तब वो एक्शन कामयाब होता है या एक्शन शुरू किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल नो एक्शन कैन बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे वही इसका आंसर होगा कि विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट टू इवन एडजॉर्न लेजिस्लेचर्स। जो भी राजनीतिक लोग थे वे उन लोगों ने शुरू में इस पर आपत्ति जताई और रिलक्टेंस जाहिर किया, अनिच्छा जताई, इसीलिए इसमें डिले हुआ। Hope you must have understood the answer to question number 3. Then question 4, which factors are responsible for making big cities of India red zones? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वो रेड जोन में कन्वर्ट हो गए। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिग सिटीज विद द लीगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज। यहाँ की जो हाउसिंग पॉलिसीज है, एक तरह का जो व्यापार बनकर रह गई है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिना किसी प्लानिंग के बहुत से मकान बना दिए गए। उसके साथ ही साथ डेंसिफिकेशन हो गया, शहरों का डेंसिफिकेशन हो गया, बहुत घनी आबादी एकदम सट कर रहने लगी। साथ ही साथ चारों तरफ फैला हुआ प्रदूषण भी इसका एक फैक्टर है। और नाम के तो शहर बड़े हैं लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो बहुत कम हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े शहर कोरोना के हिसाब से रेड जोन में परिवर्तित हो गए। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। It has been said in the editorial that in the absence of medical remedies, prevention remains the only option. एडिटोरियल में ऐसा कहा गया है कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो वहाँ पे बचाव सर्वश्रेष्ठ हथियार होता है। ये बात कही गई है इस एडिटोरियल में। तो वो कौन से बचाव के काम हैं जो हमें करना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर दोज प्रिकॉशंस। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ 1 में ही। पैराग्राफ 2 के शुरू में ही ये आंसर है। फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाना ये प्रिकॉशन होगा। हैंड वॉशिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोना, और साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ये 3 ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा आने वाले लंबे समय तक। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें लेना चाहिए। तो ये था कल के एडिटोरियल पर बेस्ड कॉम्प्रहेंशन जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया। इस सेशन को ख़त्म करने के पहले 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, खासकर उन लोगों से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए ये जो सेशंस अभी चल रहा है वो बहुत ही यूज़फुल है। क्वेश्चन होगा कि क्यों यूज़फुल है। तो एक तो एडिटोरियल के डिस्कशन से जनरल अवेयरनेस की तैयारी होती है, बहुत सी
नई नई जानकारियाँ, अपडेटेड जानकारियाँ आपको मिलती है, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये कि इंग्लिश पर आपकी पकड़ बनती है, वर्ड पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है, और साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन का एक्सरसाइज लगातार चल रहा है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन पर जरूर बेस्ड रहता है। इसके साथ ही साथ जो साइमल्टेनियसली एक और मेरा वीडियो आता है मॉर्निंग में, उसमें भी कॉम्प्रहेंशन वाले एक्सरसाइज को टेकअप किया गया है। आज का वीडियो भी जो डाला गया है उसमें एक पूरा क्वेश्चन, एक पूरा एक्सरसाइज कॉम्प्रहेंशन का आपके लिए मैंने खुद किया है, और उसको भी अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर इस तरह से आप एक दिन में 2 कॉम्प्रहेंशन कर लेते हैं मेरी वीडियो के थ्रू, तो नथिंग इज़ लाइक दिस। इससे बेहतर कुछ भी हो नहीं सकता। इसीलिए मेरा एडवाइस आप लोगों को है कि इसको सीरियसली लें, और लॉकडाउन जो एक्सटेंड भी हुआ है इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें मेरे साथ कॉम्प्रहेंशन वाले इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मास्टर करने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये उन्हें कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, सेव लाइफ्स। ओके, थैंक यू।